दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 23 नवंबर सन 2022। दोस्तों आज के एपिसोड में हम देसी चने की बिजाई के बारे में बात करेंगे, जिसका लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज पर लगातार अपडेट, विश्लेषण और देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराता है। फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल, चाहे तिलहन हो, दलहन हो, कपास हो, सोना चांदी हो या फिर गवार सीड, स्टील, लोहा, इन सभी पर अपडेट विश्लेषण देने वाला देश का पहला चैनल। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि देसी चने की बिजाई महाराष्ट्र के अकोला, जलगांव, मध्य प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर लाइन में अब पूरी हो गई है। राजस्थान के नौहर, भादरा, सवाई माधोपुर, तारानगर, सरदार शहर, सादुल शहर आदि सभी चने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में बिजाई समाप्त हो गई है। अब केवल 5% बिजाई बाकी रही है, जो दूसरे फसलों के कटने के बाद हो रही है। अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक देसी चने की बिजाई होनी थी, वहाँ गत वर्ष की तुलना में लगभग 20 से 25% तक कम होने के समाचार मिल रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में तो 40% से भी कम बिजाई की बात किसान बता रहे हैं। सरकार के पास भी देसी चने का स्टॉक जो है वो धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि लगातार सरकार देसी चने की बिकवाली कर रही है। कारोबारी आंकड़े जो हैं वो उससे देख के कुछ लोग परेशानियां भी हैं, क्योंकि बिजाई के समय देसी चने के भाव मंडी में 4500 से 4800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव चल रहे थे, जबकि मसूर के भाव 6700 से 6800 के बीच में चल रहे थे। और साथ साथ गेहूं के भी दाम इस बार शानदार किसानों को मिले हैं। इसकी वजह से किसानों ने मसूर की बिजाई अधिक की है और गेहूं में भी भाव शानदार मिलने की वजह से चारों तरफ बिजाई अधिक हुई है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब तक सरकार के गोदामों से सस्ते दर पर देसी चने की बिक्री हो रही है। ये तभी तक कुछ थोड़ा बाज़ारों में करेक्शन है, या स्टैंड स्टिल है, या रुके हुए हैं। गौरतलब है कि लॉरेंस रोड यदि दिल्ली की देखें तो वहाँ पर चने के भाव लगभग 5000 के आसपास चल रहे हैं, 4975। और अब जहाँ तक विश्लेषण बन रहा है कि आने वाले कुछ समय के अंदर चने के अंदर कुछ महत्वपूर्ण भाव बन सकते हैं। गौरतलब है कि देसी चने की डिमांड बढ़ने की संभावना है और नई फसल फरवरी से के मध्य या मार्च तक अभी आ पाएगी, और राजस्थान का चना तो अप्रैल महीने में आता है। और इन सारी परिस्थिति को देख के देसी चने में भाव शानदार बन सकते हैं। दोस्तों ये थे आंकड़ों की बात, लेकिन अक्सर होता ही है कि आंकड़े उपलब्ध होते हैं, डाटा उपलब्ध होते हैं, लेकिन बात कुछ और ही हो जाती है। पिछले साल भी 5800, 5900 के भाव चने ने देखे थे, और उसके बाद सरकार के सख्त कदमों के वजह से चने के जो भाव उच्चतम बनने चाहिए थे, किसान और व्यापारी चने के भाव 7000 से ऊपर की धारणा धार रहे थे, उनके सपने धराशायी हो गए थे। दोस्तों हमने भी आपको लगातार अपडेट दिए थे कि बाज़ार के अंदर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूल कर लें, और जिन्होंने नहीं किया वो बाद में बड़ी परेशानियां उनको पूरे साल झेलनी पड़ी। और देसी चना चाहे राजस्थान लाइन का हो, चाहे मध्य प्रदेश लाइन का हो, बुरी तरह से उसकी पिटाई हुई, और अच्छे भाव देखने के लिए किसान और व्यापारियों की आंखें तरस गई। तो दोस्तों तिलहन हो या दलहन, विशेष रिपोर्ट के लिए संपर्क करिए। आंकड़े उपलब्ध होंगे, लेकिन आंकड़ों का सही विश्लेषण, कहां से तेजी बन सकती है और कहां से मंदी, उसके लिए विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी जानकारियां ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर आधारित है, सर्वों के आधार पर आधारित है, किसानों से बात करने पर आधारित है। ऑफिशियल डाटा सरकार के भी हम आप तक पहुँचाते हैं। उम्मीद है कि आप उसको भरपूर लाभ उठाते होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, अजय एस्ट्रो मनी गुरु तिलहन दलहन
सोयाबीन हो चाहे सरसों, सूरजमुखी हो या पाम ऑयल, इन सभी पर लगातार अपडेट देता है। साथ साथ मूंग, उड़द, तुअर, चना, इन पर भी अपनी विश्लेषण आप तक पहुंचाता है। विशेष रिपोर्ट भी उपलब्ध है होलसेलर्स, मिलर्स या बड़े व्यापारियों के लिए, वो भी संपर्क कर सकते हैं, जो भुगतान करने पर, सहयोग राशि देने पर उपलब्ध हो सकती है। दोस्तों याद रखिएगा, अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है और वो अक्सर विश्लेषण सही भी साबित होता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।